रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल नहा धोकर अपने कमरे से बाहर निकलती है, तभी उसकी माँ उसके पास आकर उससे कहती है, अरे कोमल, तू अब नहा कर निकली है? जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं। तो क्या हुआ माँ, वो कौन सा भी शादी करने आ रहे हैं? देखने ही तो आ रहे हैं ना। थोड़ी सी देर लगेगी बस तैयार होने में, 5 मिनट रुक जाओ आप। ठीक है फिर, जल्दी से तैयार हो जा, वरना तेरे पापा घर को सर पर उठा लेंगे। इतना कहकर वो किचन में चली जाती है और कोमल अपने कमरे के आईने के सामने बैठकर खुद को संवारने लगती है। ऐसे ही कुछ देर बाद कोमल के घर पर लड़के वाले दस्तक देते हैं। नितिन अपनी माँ शांता के साथ कोमल के घर में आता है और जिसके बाद नितिन और शांता को देखकर राधा कहती है, आइए आइए शांता बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सब ठीक रहा ना रास्ते में? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में। अरे नितिन बेटा, चलो अंदर बैठो, मैं बस अभी कोमल को बुला कर लाती हूँ। अब कुछ देर में राधा कोमल के कमरे में जाती है। अरे कोमल, अभी तक तेरा साज श्रृंगार नहीं हुआ क्या? नीचे तुझे देखने वाले आ गए हैं, जल्दी बाहर चल। हाँ माँ, बस हो गई तैयार, अभी आती हूँ नीचे, आप चलिए। इतना कहकर राधा नीचे शांता के पास आती है और उसके पीछे पीछे कोमल भी आती है। कोमल सर पर पल्लू लटकाए एक संस्कारी लड़की की तरह नजर आ रही थी, जिसे देखकर नितिन उसे देखता रह जाता है और शांता कहती है, अरे वाह राधा बहन, आपकी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। जितनी तारीफ सुनी थी उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती है आपकी बेटी कोमल। अजी हो भी क्यों ना, आखिर इतने नाजों से जो पाला है हमने अपनी कोमल को। और वैसे भी आपका बेटा नितिन भी कुछ कम नहीं है, लड़का वकील है, देखने में सुंदर है, और क्या ही चाहिए हमें। अरे वो तो किस्मत की बात है, हमारे बेटे को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था और जब वो बड़ा हुआ तो उसने ठान ही लिया कि वो एक वकील बनना चाहता है और आज वो अपने हुनर से कई लोगों को इंसाफ दिला चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा दामाद एक वकील बनेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। ऐसे ही कुछ देर दोनों परिवार के बीच बातचीत होती है और दोनों की सलाह और मंजूरी के साथ कोमल और नितिन की शादी पक्की हो जाती है। कुछ समय बाद कोमल और नितिन की शादी का वक्त भी पास आ जाता है और फाइनली एक दिन दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी की पहली रात जब कोमल नितिन के कमरे में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी, तभी नितिन का कॉल आता है और वो कोमल से कहता है, हेलो कोमल, यार सॉरी यार, एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना और आराम से सो जाओ प्लीज यार, सॉरी। लेकिन सुनिए जी। इतना कहने के बाद नितिन कॉल काट देता है और कोमल भी नितिन की परेशानी को समझते हुए कुछ नहीं कहती और वो सो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी से उठकर नहा धोकर किचन में जाती है और सारा काम करती है। तभी वहाँ पर उसकी सास शांता आ जाती है और उससे कहती है, बहू उठ गई तो रात को अच्छे से नींद तो आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन बहू, नितिन कहाँ है? वो अभी तक नहीं उठा, रोज तो जल्दी उठ जाता था, आज उसे काम पर नहीं जाना क्या? वो माँ जी, रात को उनका कॉल आया था कि उन्हें काम की वजह से बाहर ही रहना पड़ेगा, इसलिए वो रात को घर आए ही नहीं थे। हे भगवान, अब मैं इस लड़के का क्या करूं? माना कि काम जरूरी है, लेकिन कम से कम अपनी शादी की रात तो घर से बाहर न जाता। कोई बात नहीं माँ जी, काम भी तो जरूरी है। इतना कहकर कोमल अपने काम में लग जाती है और कुछ देर बाद वहाँ पर नितिन आता है, जो कि अपना सर पकड़कर एक सोफे पर बैठ जाता है और उसे देखकर शांता कहती है, अरे बेटा, तुझे क्या हुआ ऐसे जो सर पकड़कर बैठा है? ज्यादा काम कर लिया क्या रात में? नहीं माँ, वो मेरे दोस्तों ने मुझे रात को काम के बहाने बाहर बुला लिया और बहुत सारी शराब पिला दी। अब मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और अब मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा कर, अपने कमरे में जाकर आराम कर और मैं बहू को नींबू पानी लाने के लिए कहती हूँ। ठीक है माँ, मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। तभी नितिन अपने कमरे में आराम करने जाता है और शांता कोमल को नींबू पानी ले जाने के लिए कहती है। कोमल जब नींबू पानी लेकर नितिन के पास जाती है तो नितिन नींबू पानी पीता है। नींबू पानी में नमक थोड़ा सा ज्यादा था। नितिन नींबू पानी के ग्लास को फर्श पर फेंक कर गुस्से में कोमल से कहता है, ये क्या है कोमल, तुम्हें नींबू पानी भी नहीं बनाने आता? अरे कितना नमक है इसमें, नमक की जगह जहर तो नहीं मिला दिया? मारना चाहती हो मुझे, मेरी जान लेना चाहती हो ना तुम? नहीं जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? कल ही तो हमारी शादी हुई है,
और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या पता तुम मुझे यहाँ मारने के इरादे से ही आई हो। अरे नींबू पानी में नमक की जगह जहर मिलाकर मेरी जान लेना चाहती हो ना? या तुम्हारा कहीं किसी से अफेयर चल रहा है? ये बताओ क्या बात है? नितिन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं और भला आपकी जान क्यों लेना चाहूंगी मैं? अरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अभी तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। निकल जाओ इस कमरे से। नितिन की बात सुनकर कोमल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नितिन को हो क्या गया है। आखिर कल ही तो इनकी शादी हुई थी, फिर वो इस तरह से क्यों कोमल से बात कर रहा था। कोमल चुपचाप उस कमरे से बाहर आ जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन नितिन कोमल से कहता है, सुनो कोमल, आज मेरे बॉस का जन्मदिन है, तो शाम को तैयार रहना, हमें साथ में पार्टी में जाना है, ठीक है? जी ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। और जरा ध्यान से, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, वरना मैं यहाँ तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। नितिन की बात मानकर कोमल जल्दी से अपना सारा काम निपटाकर शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर में नितिन और कोमल दोनों ही पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां और भी बहुत सारे वकील मौजूद थे और उनकी पत्नियां भी। उन्हीं में से एक नितिन के बॉस की पत्नी नितिन से कहती है, अरे नितिन, ये तुम्हारी बीबी है? क्या नाम था इसका? शायद कोमल। जी हाँ मैडम, आपने सही कहा, मैं ही हूँ इनकी पत्नी कोमल। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। मैंने सुना है कि नितिन तुमसे बहुत प्यार करता है। और एक मेरा पति है जिन्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं, पूरा दिन कोर्ट में चक्कर लगाते रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता। जी मैं ऐसा नहीं करता, मुझे पता है कि बीवी को समय देना भी जरूरी है, और वैसे भी मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, तो इसे टाइम देना भी जरूरी है। क्यों कोमल, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा इन्होंने। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कभी नितिन कोमल से गुस्से में पेश आता तो कभी बहुत प्यार से। इसी सोच में वो डूबी थी। तभी नितिन कोमल के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और गलती से कोमल के हाथों वो ड्रिंक नितिन के जूते पर गिर जाती है। उस वक्त नितिन कुछ नहीं कहता और जब दोनों पार्टी से घर आते हैं तो नितिन घर आते ही कोमल को एक जोर का चाटा मारते हुए कहता है, अरे तुझे पता भी है कितने महंगे जूते हैं ये? तेरे बाप का पूरा घर जाएगा इसमें, और तूने ये खराब कर दिए, अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन मैंने ये जानकर नहीं किया, सच में मुझसे गलती से हुआ था। हाँ हाँ, अगली बार गलती का मौका ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इस बार सजा ही ऐसी दूंगा। इतना कहकर नितिन अपनी बेल्ट निकालकर कोमल की उससे पिटाई करता है। कोमल पर हो रहे अत्याचार की आवाज उसकी सास को भी आ रही थी, लेकिन वो खुद से कहती है, मुझे लगा था शादी के बाद मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कहीं मैंने अपने बेटे को सुधारने के चक्कर में इस बेचारी की जिंदगी तो खराब नहीं कर दी। अब कोमल समझ चुकी थी कि उसका वकील पति जो दूसरी अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाता है, वो खुद अपनी ही पत्नी पर अत्याचार करता है। वो एक साइको है। कोमल उससे बचने के लिए अपने मायके जाती है और अपने माता पिता को सब सच बताती है, जिसके बाद उसके घर वाले नितिन के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और कोमल पर उसके वकील पति ने जो जो अत्याचार किए थे उसकी उसे सजा मिलती है और कोमल अपने दुखों से उभरने की कोशिश करती है। प्रिया एक बहुत ही आलसी लड़की थी। वैसे तो वो कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन अगर उसके आगे आलू भुजिया का नाम ले दो तो बस फिर क्या था, फिर तो वो किसी का कोई भी काम करने को तैयार थी। जी हाँ, उसे आलू भुजिया खाने की बहुत बुरी आदत थी। उसकी इस आदत से उसकी माँ और उसके दोस्त भी परेशान थे। वो जब देखो तब आलू भुजिया ही खाती, यहाँ तक कि वो खाना खाते समय भी उसमें भी आलू की भुजिया मिलाकर खाती। ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ प्रिया का जन्मदिन आता है, जिसमें उसके सभी दोस्त उसके घर आते हैं। सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी उसकी माँ केत की उससे कहती है, अरे बेटा, अब जल्दी केक काटो, सभी लोगों को बहुत जोरों से भूख लगी है। बस 2 मिनट, अभी आई। अरे अब कहाँ जा रही हो? इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ से एक आलू भुजिया का पैकेट लेकर आती है और उसे पूरे केक पर डाल देती है। तभी केत की कहती है, अरे ये तेरी नास पिटी आलू भुजिया तो फिर ले आई। अरे ये क्या तूने इस केक पर क्यों डाल दिया? अब कौन खाएगा इसे? माँ, मुझे तो केक ऐसे ही पसंद है, और अगर कोई नहीं खाएगा तो मैं हूँ ना, मैं खा लूंगी ये सारा केक। बस फिर क्या था, प्रिया केक काटती है और सभी को खिलाती है, लेकिन किसी को केक पसंद नहीं आता और सब लोग वहाँ से बिना केक खाए ही चले जाते हैं। लेकिन प्रिया उस केक को अपने कमरे में ले जाती है और बड़े चाव से खाती है।
अगली सुबह उठकर प्रिया कॉलेज के लिए तैयार होती है और नाश्ते के लिए आती है। ये ले चाय, जल्दी पी ले, वैसे ही आज तो कॉलेज के लिए लेट हो चुकी है। माँ मुझे ये चाय नहीं पीनी। आप तो मेरे लिए रात का बचा हुआ केक ले आओ, आलू की भुजिया वाला। कभी तो आलू भुजिया के अलावा कुछ और खा लिया कर, जब देखो बस ये आलू भुजिया ही खाती रहती है। खाती तो हूँ माँ। हाँ पता है, उसमें भी आलू भुजिया मिलाकर। केतकी रसोई में से आलू भुजिया वाला केक लाकर प्रिया को देती है और बोलती है, ये ले खा ले अपना केक, क्योंकि और कोई तो इसे खाने से रहा। माँ एक काम करो, ये केक मेरे टिफिन में पैक कर दो, मैं लंच में ऐसे ही खा लूंगी। ठीक है मेरी माँ, जितना मन करे तू खा, हमारी कौन सा तू वैसे भी सुनती है। अब प्रिया भी कॉलेज पर ये केक लेकर जाती है। कॉलेज में वो अपने सभी दोस्तों को केक देती है, लेकिन केक पर आलू भुजिया होने की वजह से वो केक किसी को पसंद नहीं आता। साथ ही प्रिया अपने बॉयफ्रेंड रोहित को भी वो केक ऑफर करती है, जिसे देखकर रोहित कहता है, तुम इस केक में भी आलू भुजिया भर कर लाई हो? तुम्हें तो पता है ना मुझे आलू भुजिया कितनी पसंद है। तुम ही खाओ ये आलू भुजिया वाला केक, मुझे नहीं खाना। ठीक है मत खाओ, लेकिन मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट तो दो। लाए हो ना तुम या भूल गए? लाया हूँ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इतना बड़ा तोहफा, वैसे इसमें है क्या? इसमें तुम्हारी फेवरेट चीज है। फिर तो जरूर इसमें आलू भुजिया ही होगी। हाँ, इसमें तुम्हारे लिए हर तरह की आलू भुजिया है, तीखी, खट्टी और मसालेदार। सच्ची तुम बहुत अच्छे हो रोहित, एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो, बाकी सब तो मुझे आलू भुजिया खाने से मना करते हैं। अपना गिफ्ट लेकर प्रिया घर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया हमेशा ही अपने कमरे में बैठकर आलू भुजिया खाती। उसकी माँ उसकी इस बुरी आदत से परेशान थी। एक दिन प्रिया बाथरूम में नहा रही थी और वो बाथरूम से अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ जल्दी आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, और तू है कहाँ? माँ मैं बाथरूम में हूँ। बाथरूम में है तो मुझे क्यों बुलाया, नहलाने के लिए? अरे माँ मैं बाथरूम में कपड़े ले जाना भूल गई, जरा अलमारी से निकाल के दे दो। हाँ रुक, अभी दे रही हूँ। केतकी प्रिया के लिए कपड़े निकालने अलमारी के पास जाती है और जैसे ही केतकी अलमारी खोलती है तो उस पर बहुत सारे आलू भुजिया के पैकेट गिरते हैं, जिसके चक्कर में केतकी भी घबरा के बहुत जोर से जमीन पर गिरती है और बोलती है, अरे मर गई रे, हाय मेरी कमर। प्रिया तुरंत बाथरूम से तौलिया लपेटे भागते हुए बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आपको लगी तो नहीं? आग लगे तेरी इस आलू भुजिया में, ले पहन ले ही नहीं। और तूने इतनी सारी आलू भुजिया किस खुशी में रख रखी है? अरे माँ वो तो मैं थोक से ले आई थी, इकट्ठी, बहुत सारी सस्ती पड़ गई थी। हे भगवान, लगता है मैं तो किसी दिन पागल हो जाऊंगी तेरी इस आलू भुजिया के चक्कर में। इतना कहकर केतकी वहाँ से चली जाती है और प्रिया पूरे कमरे में बिखरे आलू भुजिया के पैकेट्स को उठाकर दोबारा अलमारी में रखने लगती है। कुछ दिन और ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन प्रिया अपने कमरे में बैठकर आलू भुजिया खा रही थी। तभी वो अपने मन में सोचती है, मैंने आलू भुजिया को हर तरीके से खा लिया, चाय में डालकर, कॉफी में डालकर, रोटी में लपेटकर, केक में भी खा लिया, अब किस नए तरीके से खाऊं? तभी प्रिया की माँ आकर उससे कहती है, प्रिया अभी भी बैठकर यही खा रही हो? तो मैं क्या करूं? मैं अगर ये नहीं खाती ना तो मुझे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। दिलवाऊं तुझे अभी ऑक्सीजन? चल अब गर्मी हो रही है, जा जाकर सबके लिए रूह अफ़ज़ा बना ला। रूह अफ़ज़ा? हाँ जा, रसोई में रखा है, बना ले। प्रिया रसोई से रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, यार एक तो इतनी गर्मी हो रही है और आलू भुजिया भी खानी है, क्यों ना आलू भुजिया को ही रूह अफ़ज़ा में मिलाकर आलू भुजिया रूह अफ़ज़ा बना लूं? ये सोचकर प्रिया रसोई में जाती है और एक ग्लास में थोड़ा सा दूध डालती है और पानी डालती है, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिलाती है और फिर अपने कमरे में से एक पैकेट आलू भुजिया लाकर उसमें डालती है और उसे जमाने के लिए फ्रिज में रख देती है और अपनी माँ को नॉर्मल रूह अफ़ज़ा बना कर देती है। अब 3 घंटे बाद प्रिया रसोई में आती है, फ्रिज खोलती है और उसमें से रूह अफ़ज़ा वाला ग्लास निकालकर देखकर कहती है, अरे ये दिखने में कितना अजीब लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है खाने में तो इसका स्वाद बढ़िया ही होगा, आखिरकार इसमें मेरी फेवरेट आलू भुजिया जो है। प्रिया उस जमे हुए आलू भुजिया रूह अफ़ज़ा को खा लेती है, लेकिन वो उसे स्वाद में बिल्कुल नहीं भाता। अगले दिन सुबह अचानक प्रिया के पेट में बहुत दर्द होता है और वो अपनी माँ को कहती है, माँ जल्दी आओ,
केतकी प्रिया के कमरे में आकर कहती है, अब क्या हो गया? आलू भुजिया खत्म हो गई तेरी, जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? नहीं माँ, देखो ना, सुबह से मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। अभी तक तो ठीक थी, जरूरी है उन आलू भुजिया की वजह से हो रहा है। मैं मना करती हूँ लेकिन तेरी समझ में कहाँ आता है। माँ मुझे नहीं पता किस वजह से हो रहा है। हाँ, बस आलू भुजिया की बुराई मत करो इसके सामने। हाय, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, इस दर्द से मेरी जान जा रही है। हाँ रुक, चलते हैं। केतकी प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसका पूरा पेट अच्छे से चेक करके कहता है, बेटा तुम्हारे पेट में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऐसी कौन सी चीज खाती हो तुम? डॉक्टर साहब, यह आलू भुजिया खाती है, बहुत ज्यादा, वो भी। हम तो समझा समझा कर परेशान हो गए, ये हमारी बात मानती ही नहीं है। आप ही समझाइए इसे जरा। प्रिया बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है। इस उम्र में तुम्हें हेल्दी चीजें खानी चाहिए, जैसे फल और हरी सब्जियाँ। ये पैकेट में पैक हुई चीजें पता नहीं कितनी पुरानी होती हैं, और इनका तुम्हारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ डॉक्टर साहब। तो वादा करो अपनी माँ से कि तुम आज के बाद ज्यादा आलू भुजिया नहीं खाओगी। नहीं नहीं, और खा ले मेरी प्यारी बेटी। बता, तेरे लिए आलू भुजिया वाली गोलियां मंगवा दूं, या आलू भुजिया वाली सिरप या इंजेक्शन? और कुछ चाहिए तो वो भी बता सकती है, या और आलू भुजिया ले आऊं? नहीं माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आलू भुजिया को हाथ नहीं लगाऊंगी। बस मुझे इस हॉस्पिटल से घर ले चलो। केतकी दवाई दिलवाकर प्रिया को अपने घर लाती है, और अब प्रिया को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। इसीलिए अब वो आलू भुजिया कभी कभार ही खाया करती, वो भी तब जब उसका बहुत ज्यादा मन होता। और अब उसने हेल्थी चीजें खाना शुरू कर दिया, और तो और लोगों को भी हेल्थी टिप्स देना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।